मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा कि अगर आपके घर में फरिश्ते मौजूद हों तो क्या आपको फौरन पता चल जाएगा, या ये मुमकिन है कि वो खामोशी से आते हों और हम उन्हें पहचान ही न पाते हों? ज्यादातर लोग उन निशानियों को समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं, बहुत नर्म और बहुत खामोश। शायद उसीलिए आप उस लम्हे ये वीडियो देख रहे हैं। दिल के किसी गहरे कोने में एक सवाल जरूर जागा होगा, एक ऐसा सवाल जो जबान तक नहीं आया मगर दिल में ठहर गया। क्या मेरे घर में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं? क्या कुछ घर रूहानी तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि बाज घरों में कदम रखते ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है, सांस आसान हो जाती है और अंदर कहीं एक नामालूम सा सुकून उतरने लगता है? ये सुकून क्यों होता है? क्या ये महज इत्तिफाक है या फिर ये अल्लाह की तरफ से कोई खास इनायत होती है? क्या अल्लाह ऐसे घरों को भी फरिश्ते अता कर देता है जहां रहने वाले फरिश्ते जैसे नहीं होते, जहां कमजोरियां भी होती हैं, गलतियां भी? और अगर ऐसा है तो पहचान कैसे हो? कैसे जाना जाए कि ये घर आम नहीं? ये वो सवालात हैं जो बहुत से मुसलमान दिल में रखते हैं मगर जबान पर नहीं लाते। ये सवाल खौफ से जन्म लेते हैं, उम्मीद से जड़ते हैं और दिल की एक गहरी ख्वाहिश उन्हें जिंदा रखती है। ये वीडियो किसी ड्रामे के लिए नहीं, न किसी गैर मामूली वाक़ये के लिए। ये बात है कुछ बहुत सादा मगर बहुत पाकीज़ा। कुरान और हदीस में कुछ ऐसी बारीक निशानियां बयान हुई हैं जो बताती हैं कि कब अल्लाह की रहमत किसी घर पर ठहरती है और कब फरिश्ते उस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। आइए उन निशानियों को खामोशी से समझते हैं। अगर आपके घर में फरिश्ते हों तो ये निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी, फरिश्ते अक्सर उन लम्हों में आते हैं जो हमें बिल्कुल आम लगते हैं। न कोई बड़ी इबादत, न कोई खास मौका, बस यूं ही किसी दिन दिल चाहा और आपने काफी अरसे बाद कुरान खोल लिया। सोने से पहले चंद आयात पढ़ लें या दिन की शुरुआत में अल्लाह के कलाम के साथ चंद लम्हे गुजार लिए। अहले इल्म कहते हैं कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते आते हैं और जहां फरिश्ते आते हैं वहां शैतान ठहर नहीं पाता। ऐसे घरों में बरकत आती है, दिल नरम होने लगते हैं और फजा बदलने लगती है। ये हिफाजत हमेशा नजर नहीं आती मगर दिल उसे पहचान लेता है। अक्सर हम बगैर सोचे ये सब कर लेते हैं मगर रूहानी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा अमल होता है। ये इस बात की अलामत है कि वो घर खाली नहीं, वहां अल्लाह की निगरानी है और इस निगरानी के साथ फरिश्तों का सुकून भी। कभी दिन बहुत मुश्किल हो, ज़हनी दबाव ज्यादा हो, तब भी ये जरूरी नहीं कि फरिश्ते ना हों। बाज़ औक़ात सबसे ज्यादा सुकून इसी थकन में उतरता है। जहां फरिश्ते होते हैं वहां नेकी आसान हो जाती है और गुनाह दिल पर बोझ बनने लगते हैं, चाहे कुरान की चंद ही आयात क्यों ना हों। जब वो किसी घर में पढ़ी जाएं तो अल्लाह इस घर को तन्हा नहीं छोड़ता। दूसरी निशानी, एक और लम्हा जो फरिश्तों को आपके घर खींच लाता है वो है किसी और के लिए दुआ। न लंबी न मुश्किल, बस दिल से निकली हुई एक सादा सी बात, या अल्लाह उसे आसानी दे, उस पर रहम फरमा, उसे सीधा रास्ता दिखा दे। नबी ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने किसी भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक फरिश्ता उसके साथ होता है। वो फरिश्ता हर दुआ पर कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी। सोचिए, अगर आपके अल्फाज पर कोई फरिश्ता आमीन कह रहा हो तो फिर अल्लाह के यहाँ इस दुआ की कीमत क्या होगी। हम में से बहुत कम लोग खामोशी से दूसरों के लिए दुआ करते हैं, ना दिखावे के लिए, ना किसी को सुनाने के लिए। और यही दुआएं सबसे ज्यादा वजन रखती हैं, क्योंकि जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल कर लेता है तो सिर्फ लम्हा नहीं बदलता, जिंदगी का रख बदल जाता है। और अफसोस, हम अक्सर इसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटी सी खुलूस से निकली हुई दुआ सिर्फ उस शख्स के लिए खैर नहीं लाती जिसके लिए आप मांग रहे होते हैं। वो दुआ आपके अपने घर को भी बरकत दे देती है। उसका मतलब ये होता है कि फरिश्ते आपके हक में दुआ कर रहे होते हैं, और जब फरिश्ते दुआ करें तो फिर रहमत के दरवाजे खामोशी से खुलने लगते हैं। ऐसे घरों में भलाई आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां खैर नजर आए बगैर एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल होती है। ये इस बात की अलामत है कि गैब में आपके लिए मदद लिखी जा रही है। यहां तक कि उस वक्त भी जब आपको लगता है कि जमीन पर कोई आपकी कोशिशों को नहीं देख रहा।
दूसरों के लिए दुआ ऐसा माहौल पैदा करती है जहां फरिश्ते खुलूस के गवाह बनते हैं। और खुलूस वो हिफाजत है जो किसी दीवार, किसी ताले या किसी पहरे से भी ज्यादा मजबूत होती है। तीसरी निशानी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर इन उस लम्हे वो बुराई रुक जाती है। एक गलती जो आप करने ही वाले थे, मगर अचानक कुछ अंदर से आपको रोक लेता है। एक फैसला जो नुकसान दे सकता था, लेकिन बगैर पूरी तरह समझे आप उससे पीछे हट जाते हैं। ज्यादातर लोग इन लम्हों को किस्मत या इत्तिफाक कह देते हैं, मगर मोमिन जानता है कि यह महज इत्तिफाक नहीं, यह अल्लाह की मदद होती है। जरा सोचें, जिंदगी के वो छोटे छोटे लम्हे जहां आप महफूज रहे। अक्सर हमें बाद में जाकर एहसास होता है, कितनी बार ऐसा हुआ कि गुस्से में कोई बात कहने ही वाले थे, मगर दिल ने रोक लिया, या आप जल्दी में थे और ताखीर ने आपको नुकसान से बचा लिया, या आप एक कदम बढ़ाने ही वाले थे और अचानक कोई रुकावट आ गई जिसने आपको पछतावे से बचा लिया। ये सब छोटी छोटी हिफाजती दीवारें हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर रूहानी तौर पर महफूज है, और ये कि अल्लाह आपकी हिफाजत खुद कर रहा है। अल्लाह की हिफाजत हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब होती है, खास तौर पर उन घरों में जहां कभी चंद आयात पढ़ी जाती हों, कभी मुख्तसर सी दुआ की जाती हो, कभी थोड़ा सा खुलूस दिखाया जाता हो और माहौल को बड़े गुनाहों से बचाने की कोशिश की जाती हो। याद रखें, महफूज रहने के लिए कामिल होना जरूरी नहीं, बस सच्ची कोशिश काफी होती है। और जब ये कोशिश होती है तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आपकी जिंदगी के गर्द गैब की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। चौथी निशानी, एक ऐसी निशानी जिस पर बहुत से मुसलमान गहराई से गौर नहीं करते। वो जगह जहां नमाज सुकून के साथ अदा की जाती है, रात के वक्त चंद रकातें, और दिल पर एक खामोश सी ठंडक उतर आती है। जहां भी सच्ची नीयत के साथ नमाज पढ़ी जाती है, वो जगह फरिश्तों की मौजूदगी से भर दी जाती है। इखलास का मतलब कमाल नहीं होता, ना ही लंबी तलावत या ज्यादा वक्त। इखलास बस ये है कि दिल वाकई अल्लाह की तरफ मड़ जाए, चाहे नमाज मुख्तसर ही क्यों ना हो। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ लंबी और बहुत शदीद इबादत ही अल्लाह की तौजा हासिल करती है। हालांकि लंबी नमाज किसी को लाजमी तौर पर ज्यादा मोमिन नहीं बना देती। बाज औकात सोने से पहले सिर्फ वितर पढ़ लेना या एक लंबे दिन के बाद 2 रकात अदा कर लेना ज्यादा बाबरकत होता है। और जब ऐसी नमाज अदा की जाती है तो कुछ ना कुछ खामोशी से बदल रहा होता है। दिल में एक ऐसी तमानियत उतरती है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती। वो जगह सिर्फ एक कमरा नहीं रहती, वो ऐसी जगह बन जाती है जहां दिल अल्लाह के ज्यादा करीब महसूस करता है। इखलास के साथ पढ़ी गई नमाज एक ऐसी गैबी मदद को दावत देती है जो नमाज के बाद भी आपके साथ रहती है। फैसले वाज़े होने लगते हैं, मुश्किलात हल्की पड़ने लगती हैं, और दिन गुजरता है इस एहसास के साथ कि आप अकेले नहीं। जहां भी सच्ची नमाज होती है, अल्लाह मदद भेजता है, और इस मदद का एक हिस्सा फरिश्तों की मौजूदगी होती है। फरिश्ते हर कदम पर साथ होते हैं और हिफाजत हर लम्हा मौजूद होती है, चाहे आप उसे महसूस करें या ना करें। पांचवें निशानी, अल्लाह की एक और हिफाजत जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वो गुनाह जो पहले दिल में कोई खलश नहीं पैदा करता था, अब उसी गुनाह से पहले दिल बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी गुनाह के बाद नहीं, बल्कि गुनाह से पहले आती है। दिल कहता है, ये ठीक नहीं। आप फोन उठाते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो आप जानते हैं कि दुरुस्त नहीं, और दिल पीछे हट जाता है। आप किसी ऐसी गुफ्तगू में दाखिल होने ही वाले होते हैं जो बुराई की तरफ ले जा सकती है, मगर इन लम्हे पर आप रुक जाते हैं। ये अंदर की कशमकश सिर्फ आपकी नहीं होती। ये बात याद रखें, फरिश्ते नेकी की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं, जबकि शैतान गुनाह की तरफ धकेलता है। तो जब गलत कदम उठाना मुश्किल लगने लगे, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके इंतखाब की हिफाजत कर रहा है। ज्यादातर लोग इस लम्हे को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनकी दिलचस्पी खत्म हो रही है या वो खुद बदल रहे हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि फरिश्ते खामोशी से आपके साथ खड़े होते हैं। अक्सर रूहानी हिफाजत किसी शोर के साथ शुरू नहीं होती, ये खामोशी से आती है। अमल से पहले दिल बेचैन हो जाता है, दिमाग ज्यादा होशियार हो जाता है, जमीर पहले जागता है और ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है।
बगैर ये समझे कि क्यों। जब ये कैफियत बार बार होने लगे तो ये इस बात की अलामत है कि फरिश्तों का असर मौजूद है। वो आज़ादी जिसमें नफस पहले मजा लेता था अब वैसी नहीं रहती। गुनाह की कशिश अपनी चमक खो देती है। आप पीछे हटने लगते हैं उन चीजों से जिनके लिए कभी दिल में चलता था। ये कोई मौजज़ा नहीं, ये रहमत है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह नुकसान पहुंचने से पहले ही आपको उससे हटा रहा है। और जब किसी इंसान की जिंदगी में ऐसी खामोश तब्दीली आती है तो ये एक गहरी निशानी होती है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके इर्द-गिर्द मौजूद हैं और उसे सहारा दे रहे हैं। छठी निशानी, कभी कभी जिंदगी में बरकत बगैर ऐलान के दाखिल होती है। ऐसे दिन भी आते हैं जब सब कुछ बोझल लगता है, वसाइल महदूद महसूस होते हैं, मगर इसी के साथ कुछ चीजें खुद ब खुद आसान होने लगती हैं। बगैर ज्यादा मेहनत, बगैर खास तवक्का के जो काम घंटों लेने वाला था वो हैरत अंगेज तौर पर जल्दी मुकम्मल हो जाता है। जो दिन पहले बहुत दबाव वाला लगता था वो बेहतर मंसूबा बंदी के साथ काबिल बर्दाश्त हो जाता है। जिस गुफ्तगू से आप घबरा रहे थे वो तौका से कहीं ज्यादा अच्छी और फायदामंद निकलती है। हत्ती की महदूद आमदन के बावजूद जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अहले ईमान जानते हैं कि यह सब इत्तेफाक नहीं होता। हर मदद, हर हिफाजत और हर बरकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होती है। फरिश्ते ना एक कदम आगे बढ़ते हैं ना एक कदम पीछे, वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है। रहमत अक्सर छोटी सूरतों में जाहिर होती है, ये जिंदगी के छोटे गोशों में दाखिल होती है। उसका मतलब ये नहीं कि मसाइल खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये अल्लाह की मदद होती है वहां से जहां आपने सोचा भी नहीं होता। फैसलों में वजाहत, काम के दौरान इजाफी ताकत, जल्दी में सब्र या आखिरी लम्हे में गैर मुतवक्का मदद, ये सब सादा सी निशानियां हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर रहा। बरकत शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से मुश्किल लम्हों को नरम कर देती है और उलझन को काबिल संभाल बना देती है। चाहे दबाव हो, चाहे वसाइल कम हो, जब ये बरकत दिल में उतरती है तो ये अल्लाह की रहमत की अलामत होती है और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को उन तरीकों से पूरा करते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। सातवें निशानी, हकीकी सुकून वाली तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाना शुरू कर देता है जो दिल को गलत समत में खींचती हैं। ये इसलिए नहीं कि सब कुछ कामिल हो जाता है, बल्कि इसलिए कि एक नुकसानदह बोझ हल्का होने लगता है। कभी ये किसी बुरी आदत को छोड़ने से होता है, कभी किसी गैर जरूरी चीज को हटा देने से, और कभी किसी ऐसे ताल्लुक या मशगले से किनारा कशी से जो अल्लाह से दौर ले जाता था। ये तब्दीलियां खामोशी से आती हैं, बगैर किसी ऐलान के। दिल फर्क महसूस करने लगता है, सोच साफ होने लगती है, दिल खुलने लगता है और नेकी की तरफ मीलान बढ़ने लगता है। वो बहाने जो पहले सच से बचने के लिए होते थे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। फरिश्ते भी उसी रहमत का हिस्सा होते हैं और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। नुकसानदेह चीजों का जिंदगी से निकल जाना सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ही सुकून लाता है और बरकत अता करता है। छोटे खामोश अमाल और खुलूस के लम्हे ऐसी जगह बनाते हैं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से भर देता है। जब दिल में सुकून हो, गुनाहों का बोझ हल्का पड़ने लगे और बरकत खामोशी में जाहिर हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की हिफाजत आपके साथ है। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह मेरी जिंदगी को अपनी रहमत के साए में ले आ, और इस खूबसूरत दुआ पर आमीन कहते रहें। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा और हमारे घरों को फरिश्तों की मौजूदगी से मुनव्वर फरमा।